हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते भी चलिएगा। और एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो देखिए, बीसीसी के लिए पहले तो आपको भरे हुए का मालूम होना चाहिए। कितना होता है? 68%। ओके, तो यानी कि 100 में से 68 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 32%। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 32%। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। देखिए, शॉटकी दोष और एक फ्रैंकल दोष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी आपको जो डिफरेंस होता है इनका, उसका क्वेश्चन 100% आता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शॉटकी दोष के कारण जो ठोसों का जो घनत्व है वो क्या होता है? घट जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो घनत्व होता है वो घटता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक्रिस्टलीय ठोस है? एक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? क्वार्ट्ज ग्लास। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? देखिए, फेरो चुंबकीय का मतलब होता है लौह चुंबकीय। क्या होता है? लौह चुंबकीय। तो इनमें से लौह चुंबकीय कौन सा है? Fe3O4। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? यानी कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, कौन सा है? मोलरता। मैंने बताया था ना आपको, मोलरता जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है मोल पर केजी। कितनी होती है बच्चों? मोल पर केजी। ठीक है ना, इनकी इकाई भी पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे ये हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। ठीक है ना, और इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल का परिसारक दाब यानी कि परिसरण दाब लगभग कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 30 ATM। कितना? 30 ATM, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaNO3 का होल ट्वाइस का 1.5 गुणांक कितना होता है? देखिए, इसका 1 और इसका 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विद्युत का संचालन इनमें से कौन सा करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विद्युत अपघट्य, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। एनोड क्या होता है उसमें? उसमें एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रभावित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? देखिए, विद्युत धारा की बात यहाँ पे की गई है, तो वो जब चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहा जाता है? धात्विक चालक। क्या कहा जाता है? मेटेलिक कंडक्टर। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल की यहाँ पे बात की गई है, तो कौन सा होता है यहाँ पे? लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद करते चलिए। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है रो इज इक्वल टू RA/L। ओके, तो यहाँ पे आर का क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। क्या हो जाता है? ओम इसकी इकाई होती है। और ए क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल है, तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में एल क्या है? लेंथ है, यानी कि सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम मीटर ले सकते थे लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सेंटीमीटर है सब में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम सेमी। ओके, क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी ग्राम प्रति कूलाम। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है बच्चों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, आयनों की संख्या के। किसके? आयनों की, यानी कि नंबर ऑफ आयन्स के ये समानुपाती होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? निम्नलिखित में इनमें से ठोस ठोस यानी कि सॉलिड सॉलिड कम्युनिटी की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे कौन सा है? संश्लेषित जैम यानी कि सिंथेटिक जैम। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आपको मैं बोल के बताऊंगा ना, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगी। ठीक है ना, तो आप अपना यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया करो, बाकी समझाने को तो देखो हिंदी में ही समझाते हैं सभी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? किस एंजाइम का यहाँ पे उपयोग होता है? डायस्टेज का। किसका? डायस्टेज का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक क्या बोलते हैं इसको? डिटर्जेंट। जो अपना डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है उसे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पृष्ठ संक्रियण। क्या हो जाएगा? पृष्ठ संक्रियण। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव यहाँ पे हो जाएगा कॉलाइड द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? कॉलाइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? किसका होगा? K2SO4। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि सबकी बताई थी। तो यहाँ पे शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और प्रथम कोटि के लिए मैंने क्या बताया था वो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होगी वो क्या होगी, वो आप मुझे कमेंट करिए। इसके लिए तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होगा, क्या होगा? 0.693/K। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? यहाँ पे आपको बताना है कि वेग और वेग स्थिरांक की इकाई दोनों सेम होती है, तो वो किस कोटि की अभिक्रिया होती है? किस कोटि की अभिक्रिया होती है? शून्य कोटि की। ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है जिसका वेग और वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो सेम होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या, यानी कि कौन सा सेल बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल। कौन सा? गैल्वेनिक सेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? ऑक्सीकरण विभव की यहाँ पे बात की गई है, तो सबसे अधिक किसका है? मैग्नीशियम का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। और जो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या बोला जाता है? अनादर्श। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? अनादर्श बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। C6H6 जिसे क्या बोला जाता है? बेंजीन बोला जाता है। आपने देखी होगी ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है? बेंजीन होती है। ठीक है ना, तो ये कैसे होती है? अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेंजीन जो होती है वो प्रतिचुंबकीय होती है। कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो कौन सी धातु होती है? सोना, यानी कि गोल्ड। ठीक है ना, क्या होती है? गोल्ड, जिसे किससे लिखते हैं? AU से लिखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का उपयोग
किस धातु के निष्कर्षण के लिए होता है? Ag के लिए, सिल्वर, जिसे क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? क्या क्या बोला जाता है? गैंग। क्या बोला जाता है? गैंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे मैंने दूसरा इसका नाम क्या बताया था गैंग का, वो आप मुझे कमेंट करिए। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाए जाने वाला जो लवण है वो कौन सा है? नाइट्रेट। कौन सा है? नाइट्रेट। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना, गैलेना की यहाँ पे बात की गई है, जिसका फॉर्मूला होता है PbS। क्या होता है? PbS। तो ये किसका अयस्क है? Pb का। Pb को क्या बोला जाता है? लेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेड। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप की विधि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसमें किस धातु का शोधन होता है बताइए? तो इसमें होता है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए ये तीनों है, यानी कि बॉक्साइड नहीं है। क्या? बॉक्साइड नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है? हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस का नाम बताइए। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे बोला जाता है N2O। N2O से इसे लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस, ठीक है ना। अब हंसने में लग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए इसमें से। इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि जो अपना ग्रुप 16 है, क्या वर्ग 16 जो है, उसमें सल्फर के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र। बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ये आप मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के सभी तत्वों को जाना जाता है। बताइए, आवर्त सारणी आप लोगों ने अच्छे से देखी है और समझी भी है, तो ग्रुप फर्स्ट के जो तत्व हैं उनको क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल, ठीक है ना। आपने सुना होगा नाम कि एल्कली मेटल होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। किसके द्वारा? ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये क्वेश्चन है, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अवयव उपस्थित होता है? यानी कि ओलियम, ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम H2SO4 को इससे घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? SO3, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। HCl की खोज, HCl की खोज किसने की थी? बताइए यहाँ पे किसने की थी? ग्लेबर ने। किसने? ग्लेबर ने। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाकर लेके जाते हैं? क्या मिलाकर लेके जाते हैं? हीलियम। क्या? हीलियम। ओके, हीलियम गैस, जिसे He से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ एक्स्ट्रा कि हीलियम जो है वो अन्य गैसों से हल्की होती है या भारी होती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि AgBr का, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु यानी कि जिनसे सिक्के बनते हैं, यानी कि जो हमारे पैसे होते हैं ना, वो किससे बनते हैं? एक तो होता है कॉपर, एक होता है Ag यानी कि सिल्वर, और एक होता है Au जो कि सोना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होती है? मुद्रा धातु होती है, ठीक है ना।
चलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे बताइए +2 ऑक्सीकरण अवस्था किसकी स्थिर है? पीबी की, जिसे लेड कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका बताइए क्या है? आयरन का कैथोड बनाकर। क्या? आयरन का कैथोड बनाकर, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, तांबा है, तांबा यानी कि जिसको कॉपर बोला जाता है, क्या? कॉपर, ठीक है ना। तो कॉपर बताइए क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है, लोह चुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो कॉपर कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। संक्रमण तत्व है, भाई डी ब्लॉक के तत्व सभी क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की सबसे अधिक सुचालक जो धातु है वो कौन सी है बच्चों? यहाँ पे चांदी, सिल्वर जिसे कहते हैं। सिल्वर जो है यानी जो चांदी है वो जो कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रतिरोध बिल्कुल न के बराबर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए तो ये थे बच्चों अपने 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देखे। तो आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको आता था वो आप मुझे कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।